हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो उन कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है जिन्होंने अपना जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर रखा है और उसके बाद वो सोच रहे हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करने की। तो एबीवीएमयू का जो है कल नोटिफिकेशन आया था। तो कल जो है मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था वो सभी बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स के लिए कर रहा था। तो कल ही जो है आपका नोटिफिकेशन पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए भी आ चुका है और एमएससी नर्सिंग के लिए भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कब आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आप वेबसाइट पे चेक करते या फिर मतलब वो वाली वीडियो देख लेते बीएससी नर्सिंग वाली, तो आपको उसमें मैंने थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। तो अभी वो इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको सब डिटेल में देने वाला हूं कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग का कोर्स जो है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है, एग्जाम फीस क्या रहेगी आपकी और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा यहाँ पे, और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उस पर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो पूरा वीडियो प्लीज एक बार एंड तक देख लेना। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो यूपी का स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है इसमें अदर स्टेट वाले जो है अगर फिल करते हैं तो उन्हें सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, भले ही कोई भी कोर्स हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो। ठीक है, तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं नहीं सोचता इस चीज के लिए कि आप जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए इतना सब करो। इससे अच्छा तो आप अपने खुद के स्टेट में जहां से आप बिलोंग करते हो वहां पे आप अपने कॉम्पिटिशन में फाइट करो। ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो ऑल इंडिया लेवल पे आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए फाइट करो। जैसे एम्स का फॉर्म अभी रिलीज हो रखा है 20 अप्रैल, उसकी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है। ठीक है, तो पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए अगर आपको करना है तो एम्स का फॉर्म जरूर फिल कर लो। भले ही वहां पर सीटें कम है, सीटें जो है सिर्फ 50 ही हैं, लेकिन हाँ अगर आप फाइट कर सकते हो तो जरूर करो वहां पे। ठीक है, तो एम्स के लिए भी अगर रजिस्ट्रेशन करना है, मेरे चैनल पर एम्स की जो है वीडियोस पड़ी हैं, वहां से जाके आप देख लेना। अदरवाइज एम्स का जो पोस्ट बेसिक नर्सिंग का वो रजिस्ट्रेशन कैसे प्रोसेस करना है उसका जो वीडियो का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। तो इन वीडियो को जो स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर जो है 2023-24 का है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स का है और ये 2 साल का कोर्स रहता है। सीनेट एग्जाम के थ्रू होगा, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो पोस्ट बेसिक का जो सीनेट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है जितने भी यूपी में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो है सपोज एसजीपीजीआई की बात करें, केजीएमयू लखनऊ की बात करें, आरएमएल लखनऊ की बात करें या यूपी यूएमएस एफआई की बात करें, तो ये जो 4 अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेज हैं यूपी के जो पहले अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम अलग से करवाते थे, तो इनमें भी जो एडमिशन है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का वो इसी के थ्रू रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है, इसी की पढ़ाई करनी है और आपकी जितनी अच्छी मेरिट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको उतना अच्छा कॉलेज यहाँ पर अलॉट कर दिया जाएगा। और बाकी जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें भी एडमिशन आपका इसी के थ्रू रहने वाला है। बाकी फ्यूचर में जो है इसके रिगार्डिंग आपको सभी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट फ्यूचर में एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको टाइम टू टाइम में देता रहूंगा। अब यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 15 अप्रैल 2023 से। लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो 18 मई 2023 है। एडमिट कार्ड जो है वो आपका 25 मई को यहाँ पर आ जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो यहाँ पर आपका 4 जून को रखा गया है। ठीक है, और एम्स का अगर आप फॉर्म भर चुके हो या भर रहे हो तो एक बार एम्स की डेट देख लेना। पोस्ट बेसिक नर्सिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा, मे बी शायद 4 जून है। ठीक है, तो एक बार उसको प्लीज चेकआउट कर लेना। अगर ये दोनों डेट्स क्लैश हो रही हैं तो दोनों फॉर्म जो है एक साथ मत फिल करना। ठीक है, तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेना वो चीज। ओके, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको बाद में पता लगेगा, डेट वगैरह सब बाद में पता लगेगी रिजल्ट की कब आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट दे रखी है, एग्जाम सिटी की। तो जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, ठीक है, बस्ती, जो भी हैं तो आप यहाँ पर देख लेना। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको अपने 3 सेंटर अपने फॉर्म में फिल करने होंगे। तो इसका चाहो तो अभी स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपने 3 सेंटर की एक लिस्ट बना लेना कि पहले पे ये भरना है, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, सो दैट जब आप बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा और एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा और ये जो है आप में OMR शीट वगैरह आपको फिल करनी होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और उसके बाद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लो, यहाँ पर लिखिए abmou.up.edu.in और एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है उस पर मैं इसके बाद में वीडियो डाल दूंगा डिटेल में। ठीक है, तो उसको जरूर एक बार देख लेना, आपको पता लग जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मेरे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कोई भी वीडियो चेकआउट करोगे तो। ठीक है, एग्जाम फीस की हम बात करते हैं तो जनरल और ओबीसी के लिए, जो जनरल कैटेगरी होता है और ओबीसी कैटेगरी होता है, तो उनके लिए 3000 रुपए है एंट्रेंस एग्जाम की फीस और 2000 रुपए जो है SC ST और PWD के कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है,
ये हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 17 साल दी गई है, मैक्सिमम एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए। कब तक? 31 दिसंबर 2023। और अगर आपने जीएनएम कर लिया है तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी 17 तो मिनिमम कब की हो चुकी होगी, ठीक है। अभी तो सबकी 20, 21, 22 के आसपास होगी। ओके अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट शुड हैव पास हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जाम। तो आपने जो अपना क्लास 12 कंप्लीट कर रखा हो, उसके बाद आपने जो है ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जीएनएम। तो जीएनएम कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जीएनएम आपने पूरा कर रखा हो, और उसके साथ साथ आरएन आरएम का आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। चाहे तो आपके क्या लिखा है, विद द स्टेट नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल और उत्तर प्रदेश नर्सेस एंड मिडवाइफ काउंसिल, ठीक है। तो अगर सपोज कोई अदर स्टेट वाला अप्लाई फिर भी करना चाहता है प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो उसका खुद का स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन उसके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आरएन का मतलब होता है रजिस्टर्ड नर्स, रजिस्टर्ड मिडवाइफ। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एक कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था कि जीएनएम अगर कोई लास्ट ईयर में है, 3rd ईयर में, तो क्या वो अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। जीएनएम आपका पूरा जब हो जाता है उसके 6 महीने के अंदर शायद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपको अलॉट हो जाता है, जो अप्लाई करता है, तो उतना टाइम जो लगता है। तो जिसने अपना स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल रखा है, वही कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आने वाला है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अभी काफी टाइम है, तो पहले आने देना, उसके बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ फिल कर लेना, ठीक है। उसके बाद है फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट इन जीएनएम एंड रजिस्टर्ड एज आरएन विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल आउटसाइड उत्तर प्रदेश स्टेट विल बी एलिजिबल इफ देयर इंस्टीट्यूशन कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल जरूर हैं, लेकिन रहेंगे प्राइवेट कॉलेज के लिए, वो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन क्या है कि उनके पास जो आपका सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, वो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है अ मेल नर्स trained before the implementation of the new integrated course besides being registered as a nurse with the state nursing council shall produce evidence of training approved by INC for a similar duration in lieu of midwifery in any of the following areas, ठीक है। तो अगर कोई मेल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने वाला है तो उसके पास जो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन जो मिडवाइफरी का रजिस्ट्रेशन सपोज इन केस आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसकी जगह पे इन सभी ये जो जितने भी कोर्सेज लिखे हैं इसमें आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है। और ये मिनिमम ट्रेनिंग आई डोंट नो ये कितने टाइम का मांगते हैं, शायद 6 महीने का मांगते होंगे, 3 महीने का मांगते होंगे, ठीक है। तो वो आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि पोस्ट बेसिक के बारे में मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज है नहीं, ठीक है। तो देख लेना, आपको ज्यादा पता होगा। एम्स के प्रोस्पेक्टस में भी ये चीज दी गई है, ठीक है। तो आई थिंक 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स की ट्रेनिंग जो है मांगते हैं मेल नर्स कैंडिडेट से, क्योंकि उनको शायद मिडवाइफरी का जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज देख लेना, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके दे रखे हैं, फील्ड दे रखे हैं, इसमें आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं अगर उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस लगवा रखे हैं करेक्टिव वाले, और मेडिकली फिट होने चाहिए। मैरिड कैंडिडेट्स यानी कि मैरिड फीमेल मैरिड मैन दोनों ही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। रिजर्वेशन पॉलिसी ये सब छोड़ते हैं अभी ये हमारा काम का नहीं है। और उसके बाद जो है ओबीसी सर्टिफिकेट वगैरह पे मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, तो देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर स्टेप्स दे रखे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह कैसे फिल करना है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा वेट करो, बस 1-2 दिन का वेट करो, वीडियो आ जाएगी, ठीक है, वो देख लेना। और उसके बाद जो है हाँ, और एप्लीकेशन फॉर्म देखो जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से फिल करना है, क्योंकि इन्होंने जो फोटो और सिग्नेचर मांग रखे हैं वो कुछ स्पेसिफिकेशन के साथ मांगे कि फोटो का साइज इतना होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज इतना होना चाहिए। तो वो सब अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करना, फॉर्म को जो है बहुत सही से फिल करना। अब हम लोग एग्जाम की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। तो डेट मैंने बता दी थी 4 जून 2023 रहेगी, और टाइम जो है सुबह 11 बजे से 2 बजे, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट का पेपर यहाँ पर रहेगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन एमसीक्यू रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन जितने भी होते हैं, ठीक है, तो वो आपके रहेंगे। और ब्लैक पेन आपको जो है एग्जाम सेंटर पे दिया जाएगा, ठीक है, ब्लैक पेन आपको एग्जाम सेंटर पे मिलेगा, उसी से आपको जो वो सर्कल होते हैं वो फिल करने होंगे ओमार शीट में। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो 200 क्वेश्चंस यहाँ रहेंगे और 180 मिनट का टाइम आपका रहेगा।
और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का रहेगा, यानी कि पूरा जो पेपर है वो आपका 200 नंबर का यहाँ रहने वाला है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं रखी है, ठीक है। तो अगर आप सपोज गलत भी कर देते हो तो आपकी जो है माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप पूरे 200 के 200 क्वेश्चन जरूर करके आना, क्लियर है। भले आपको डाउट हो या कुछ भी हो, तुक्का जरूर मार के आना, जो क्वेश्चन आपके बच रहे होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। उसके बाद है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश, साफ साफ इन्होंने लिखा है हिंदी में पेपर नहीं होगा भाई, पहले अच्छे से ध्यान दे लेना, बाद में बोलो कि हमें तो पता नहीं था, हमने जब एग्जाम सेंटर पे जाके पेपर खोला तो उसमें तो इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखे थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर चीज दे रखी है, क्योंकि देखो यार नर्सिंग की आप जब पढ़ाई कर रहे हो, जीएनएम भी जो आप लोग करके आए होगे, तो वहां पर भी आपने सब कुछ इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश की किताबें ये सब ही पढ़ा होगा, हिंदी में तो मुझे लगता नहीं है वहां आपको पढ़ाई करवाई होगी। तो इसीलिए जो है पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो आपका सिलेबस या जो कोर्स है वो आपका इंग्लिश में ही सब रहेगा, तो इसीलिए एंट्रेंस एग्जाम भी जो है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, साफ साफ बोल्ड लेटर में लिखा है, अच्छे से समझ लेना। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सब्जेक्ट ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स लेवल, तो जीएनएम का सब्जेक्ट ही आपसे पूछे जाएंगे कोर्स में, तो 200 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, मैंने बता दिया। क्वेश्चन पेपर विल बी इन 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन में आपका पेपर जो है बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके 110 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन बी में आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, सेक्शन सी में आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो सेक्शन ए में जो है जो सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे वो है आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग। तो 5 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर 110 मार्क्स के लिए 110 क्वेश्चन इन 5 सब्जेक्ट में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बुक्स वगैरह तो आपके पास इनकी होंगी या नोट्स वगैरह जो भी होंगे, तो आप बस उन्हीं से पढ़ाई करो, और फालतू जो है बुक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर लेना चाहते हो तो फिर भी कोई भी बुक अपने आप से, जो भी आपको एमसीक्यू की कोई भी बुक हो तो ले लेना, ठीक है। मैं मना नहीं कर रहा, ना मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये वाली कोई पर्टिकुलर बुक लो, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से देख लेना, जो भी आपको बुक अच्छी लगती है एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए जरूर ले लो, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में आपका रहेगा बायोसाइंसेस, नर्सिंग फाउंडेशन और बिहेवियरल साइंसेस, ठीक है। तो बायोसाइंसेस में आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आ जाएगा और माइक्रोबायोलॉजी आ जाएगा। नर्सिंग फाउंडेशन में एफओएन आ गया, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड, और उसके बाद बिहेवियरल साइंसेस में आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आ गया, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट से आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन सी है, उसमें आपसे कंप्यूटर एजुकेशन, इंग्लिश, नर्सिंग एजुकेशन, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोफेशनल ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और क्वेश्चंस का लेवल देखो बहुत ही मॉडरेट सा रहेगा या बिलो मॉडरेट रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस के लेवल से डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ो सब, लेकिन हल्का हल्का पढ़ो, ज्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि आपके में सब्जेक्ट होता है, एडिशनल सब्जेक्ट होता है, शायद उसका पेपर नहीं होता फाइनल में, तो उसकी जो भी आपके पास किताब नोट्स जो भी हो उसी से पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लिखे हैं, जनरल के लिए 50th परसेंटाइल, तो 50 परसेंटाइल आपको मिनिमम लेके आने पड़ेंगे जनरल वाले, तो तभी जो है आप काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। और जो जनरल पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 45% लाने पड़ेंगे, और जो SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको मिनिमम 40th परसेंटाइल लाने पड़ेंगे। अब परसेंट और परसेंटाइल में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो मैं कभी आगे आपको बताऊंगा तो पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। बाकी रिपोर्टिंग टाइम वगैरह लिखा है, ये बैरियर्ड आइटम्स लिखे हैं, मतलब जो जो चीजें प्रतिबंध हैं उनके बारे में लिखा है, अनफेयर मीन्स लिखा है, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये सब एग्जाम की बातें हैं, ठीक है। तो जब एग्जाम होने वाला होगा तभी मैं आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्लियर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स के बारे में, कब से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, कब आपका एग्जाम रहेगा, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, एग्जाम की फीस कितनी है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं डिटेल में। अब फॉर्म कैसे फिल करना होगा उस पर मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, तो वो एक बार जरूर देख लेना। बाकी कोई भी उसके बाद डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और एम्स के लिए कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसके लिए वीडियो का लिंक है, वहां से जाके आप उसको चेकआउट कर लेना। तो इस वीडियो को जो मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।